हेलो बच्चों। पाठ 4 मानवीय करुणा की दिव्य चमक के हम प्रश्न कर रहे थे। 3 प्रश्न पहले करवा दिए थे। फोर्थ प्रश्न देखिए। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? इसका उत्तर देखिए। लेखक ने फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि उनके हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। उनके मन में अपने हर प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व का भाव उमड़ता था। वे लोगों को अपनी आशीषों से भर देते थे। इनकी आँखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता था। 5th प्रश्न है, पाठ के आधार पर फादर की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए, अथवा फादर ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? इसका उत्तर देखिए। फादर का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। नीली गहरी आंखें, गोरा रंग, सफ़ेद भूरी दाढ़ी, खुली बाहें, ये सब उन्हें प्रभावशाली व्यक्ति बनाती थी। वे मूल रूप से बेल्जियम के निवासी थे और भारत में आकर बस गए थे। वे यहाँ सन्यासी की भांति रहते थे, लेकिन उन्होंने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। सामान्यतः सन्यासी का जीवन संसार से विरक्त होकर प्रभु भक्ति में लीन होकर दूसरों के दुख दूर करने का होता है, लेकिन फादर का जीवन ऐसे सन्यासियों से भिन्न इस संसार में कर्म करते हुए बीता। वे जिस किसी के साथ संबंध बनाते तो उसे निभाते भी थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्होंने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। 6th प्रश्न है, बुल्के के दुख झुंझलाहट का क्या कारण था? इसका उत्तर देखिए। भारत के लोगों द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में न अपनाना फादर की झुंझलाहट दुख का प्रमुख कारण था। वे हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते और इसके लिए अकाट्य तर्क देते। हिंदी वालों के द्वारा हिंदी की उपेक्षा ही उन्हें बहुत अधिक दुख पहुंचाती थी। वे सोचते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। तो ये जो प्रश्न हैं इनको अच्छी प्रकार से याद करना और साफ कॉपी में लिखना।